ओम शांति। देखते हैं अव्यक्त बाप दादा ने क्या मुख्य पॉइंट बताए हैं मुरली के माध्यम से। मुरली है 9-8-20, रिवाइज कोर्स है 4-3-86। बाबा कहते हैं सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन क्या है। जो बाबा ने रचना रची है उसका फाउंडेशन क्या है, तो फाउंडेशन मुख्य रूप से है स्नेह, प्रेम। और प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसमें सब कुछ पिरोया जा सकता है। प्रेम में बस शक्ति होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए, उसमें सब कुछ समा जाता है। बाबा कहते हैं सर्वश्रेष्ठ रचना को देख बाबा बहुत खुश होते हैं। विश्व में यह रचना सर्वश्रेष्ठ व नवीन और अति प्रिय है। क्यों अति प्रिय है? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था और बाबा के बच्चे और बच्चियां पवित्र हैं। दुनिया में पवित्र कोई संस्था है, मैं इस पर पहले भी कह चुका हूँ, अगर कोई पवित्र संस्था है वो ब्रह्मा कुमारीज है। ब्रह्मा कुमारीज के अलावा कोई भी दुनिया की, इंडिया की नहीं, दुनिया की संस्था नहीं जो इतने ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर काम करे और पवित्रता का उस पर कोई भी आँच ना आई हो। विश्व में यह रचना सर्वश्रेष्ठ व नवीन अति प्रिय, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। अपने राज्य में सबके प्रिय होंगे। बाबा कहते हैं कि अपने अपने राज्य में आने वाला जो वक्त है उसमें सबके सब प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएँ बनेंगे और कलयुग तक होंगे श्रेष्ठ व पूज्य आत्माएं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर सारी रचना जो जैसे कलयुग में है, कलयुग में हम पूज्य बनते हैं और वही द्वापर से कहानी शुरू होती है, कलयुग तक आती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी कलयुग में पूजा होती है, तुम्हें आदर सम्मान मिलता है। श्रेष्ठ आत्माओं की भक्त लोग कितनी पूजा करते हैं, कितनी पूजा करते हैं। आज भी देख लो, मूर्ति बनाते हैं, किस किस भांति से न पूछते हैं। वो कौन है? वो हम सब बाबा के बच्चे ही हैं जिनकी अथाह पूजा होती है। वही हैं, बच्चियां भी वही हैं। शक्तियों के रूप में नवद्रुवों में कितना पूजा होती है, क्यों होती है? पवित्रता के प्रतीक पर। और बाबा ने हमको जो स्वर्ग की बादशाही दे करके फिर धीरे धीरे बादशाही से हम नीचे नीचे जैसे जैसे उतरते हैं तैसे तैसे कहना चाहिए कि जहाँ बादशाह थी वहाँ पर हम धीरे धीरे नीचे उतर आते हैं, कलाएं कम हो जाती हैं। अभी हम क्या हैं? परमात्मा प्रिय ब्राह्मण हैं। बाबा कहते हैं ये नशा है कि हम ही पूज्य आत्मा हैं। बाबा कहते हैं आपको नशा है कि नहीं है कि हम पूज्य हैं, हम ही पूजित हैं। गर्व होना चाहिए कि कलयुग में हमारी पूजा होती है और स्वर्ग में हम ही बादशाही करते हैं। बाबा के बच्चे सारी दुनिया में कैसे फैले हुए हैं? कोई अमेरिका में है, कोई अफ्रीका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई जापान, सब जगह हैं। क्यों हैं? क्योंकि सेवा के संस्कार, स्नेह के संस्कार ले गए हैं खींच करके और बाबा का संदेश दुनिया में पहुंचाने के लिए। जब तक ज्ञान के साथ स्नेह की अनुभूति, बाबा कहते हैं जब तक ज्ञान के साथ प्रेम न जुड़ा हो, स्नेह न जुड़ा हो, तब तक वो शब्द नहीं लगेंगे, वो ज्ञान का हमको अर्जन नहीं होगा। कब? जब तक हमारा स्नेह नहीं होगा। बाबा कहते हैं जब बाप के बने हो तो फाउंडेशन क्या रहा? फाउंडेशन क्या है? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। जब बाप का रिश्ता और बाप का प्रेम हो परमात्मा से, तो उसकी लगन कितनी सुंदर होगी। लगन हमेशा लगी रहेगी। परिवार का स्नेह हो तो कितना आनंद आएगा।
दिल का स्नेह हो, और जहाँ दिल से तार जुड़ जाए, परमात्मा से तार जुड़ जाए। लोकल में भी देखे होंगे हम, जब लौकिक में हम देखते हैं कि जब साधारणतः किसी से प्रेम हो जाए तो हम देखते हैं कि उसकी अनुभूति लोगों को कितना हो जाती है, छूटता नहीं। अगर परमात्मा का प्यार मिल जाए तो वो छूटेगा क्या, सहज कभी नहीं छूटने वाला है। बाबा कहते हैं कि इन्हीं सब ने आपको श्रेष्ठ आत्मा बनाया है, इन्हीं की बदौलत हम क्या बने हैं, श्रेष्ठ आत्मा बने हैं। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट हो जाती हैं। जब हम बाबा की सहज हो गए, बाबा से प्रेम हो गया, और जब प्रेम किसी से हो जाता है उसकी सारी की सारी, चाहे एक्टिविटी हो, चाहे वो बोले, चाहे जो कहे, हम उसको मानते हैं और वही करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब बाप का स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, तो फिर कैसी कठिनाई, ज्ञान की पॉइंट धारण हो जाएगी तुरंत। बाबा कहते हैं कि जब स्नेह में लवलीन हो जाते हो तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता है, मतलब प्रिय लगता है। क्योंकि एक प्रीतम और प्रेसी का जहाँ संबंध हो जाए, इसीलिए तो कहा जाता है ना कि परमात्मा को याद करना है तो संबंध में याद करिए, क्योंकि संबंध में हमारी बुद्धि सोते जाती है, चाहे बाप हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, और संबंध नहीं होता। जहाँ पर हम दूसरा कोई संबंध है उसे हम भूल जाते हैं। तो हमारे संस्था की मेन कहना चाहिए कि एक गोल्डन फ्लावर है, और गोल्डन कि हमने रिश्ता जोड़ा है परमात्मा से, और बाबा ने हमको रिश्ता जोड़ना सिखाया है कि बच्चे तुमको कैसे, इसीलिए हम बाबा परमात्मा को भी बाबा कहते हैं, उसे ईश्वर नहीं बुलाते, गॉड नहीं कहते। आंतरिक शब्द हमने अपना लिया है कि मेरा बाबा, और जब हम मेरा बाबा कहते हैं तो मेरेपन की फीलिंग आती है, और मेरेपन की जहाँ फीलिंग आती है वहाँ वाकई वो भी खिंचा आता है जिसको हम बुला रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि स्नेह में लवलीन हो जाते हो तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता है। जिससे प्यार हो जाता है उससे गिले शिकवे सब समाप्त हो जाते हैं। बाबा कहते हैं जहाँ प्रेम हो गया वहाँ गिले शिकवे कभी नहीं रहते। कहते भी हैं कि अगर जिससे प्रेम हो हमेशा देखना परखना कि गुण रहितम होना चाहिए, प्रेम स्वरूपम आनंद स्वरूपम होना चाहिए। मतलब हमको कभी भी उसकी निंदा नहीं कर सकता, अगर सच्चा है तो अवगुण नहीं देखेगा, और प्रत्येक क्षणम वर्धमानम हमेशा बढ़ेगा। पिछले क्षण कम था, अगले क्षण बढ़ेगा। अगर समझ लो नहीं बढ़ा तो प्रेम नहीं है, कुछ और है। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह, कि हमने बाबा के परिवार में, कहना चाहिए इस परिवार में जब से जन्म लिया है तब से प्रेम सीखा है। मीठा बोलना, दादी कैसे बोलती हैं, हा, एक एक पर मोती दादा दादी के कदमों में बिछा दे। बाबा कैसे बोलते थे, अव्यक्त वाणियाँ। और बाबा की कहना चाहिए जब बाबा थे उनकी वाणियाँ, हा कैसी हैं, शब्द, आवाज़, बोल खींचते हैं अपनी तरफ। बाबा कल कहा नहीं था कि जो हमारे हैं वो अपने आप सुते खींचे चले आते हैं हमारी तरफ। ये भी क्या कम है कि परमात्मा की आवाज़ दी। जैसे होता है ना कि कभी चरवाहा अपनी गायों को लेके जाए और अपनी गायों को जैसे ही आवाज़ लगाए, जितनी गायें सुनती हैं वो सारी की सारी दौड़ पड़ती हैं किसकी तरफ, उसी ग्वाले की तरफ। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ सुनती हैं। ऐसे ही बाबा भी एक तरह से ग्वाला है हम सब बच्चों का। कहना चाहिए कि वो बैठा है, बच्चे गलतियां मत करो, तुमको मैं सिखा रहा हूँ, बार बार बाबा बताता है। अच्छा, मुरली रोज़ आती है, बहुत से पॉइंट इतने रिपीट होते हैं
लेकिन फिर भी बाबा रोज़ बताता है मीठे बच्चे, रोज़ कहता है मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो, माँ में कम याद करो, मेरा बाबा कहो, हरदम साथ रखो। क्यों? क्योंकि हमारी टेंडेंसी है, जब हम किसी काम को बार बार करेंगे तो वो स्वतः ही धारणा में आ जाएगा, और जब धारणा में आ जाएगा तो हम वैसे ही बन जाएंगे, और जब वैसे ही बन जाएंगे तो बाबा यही तो चाहता है, बच्चे मेरे जैसे हो जाओ, मैं जो चाहता हूँ वैसे हो जाओ। अच्छा है ना अपने लिए। तो बाबा कहते हैं स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल नहीं होती है। कोई काम हो अगर हम प्रेम से करते हैं तो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। बाबा कहते हैं कि जो भी श्रीमत बाप की है उसे करना ही है, जो श्रीमत है बाबा की उसे हमेशा फॉलो करना है। तो आज बाबा ने जो मुख्य पॉइंट बताए हैं वो स्नेह के हैं। हमें सभी से मिलजुल कर प्रेम करना है, जो नहीं भी करते हैं उसे भी बाबा की टचिंग दे करके, बाबा के वचनों का दे कर के प्यार हमें बताना है कि बाबा आपको भी आने का यहाँ पर न्योता है, बाबा का दरबार है, बाबा का परिवार है, अपना ही परिवार है, आ सकते हो और अपना जीवन सफल कर सकते हो। क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से निकल रहा है, जिसको आना है वो आएगा, जो अपने परिवार का है वो इस परिवार में आके ही रहेगा, चाहे वो किसी धर्म में गया हो। इससे मतलब नहीं है कि वो हिंदू धर्म में ही होना चाहिए, नहीं, किसी भी धर्म में हो, लेकिन वो आएगा, अंत समय आएगा, लेकिन आएगा। ओम शांति।